अरे यार, ये मैं क्या देख रही हूँ, पम्मी और प्रेरणा दोबारा एक साथ हो गए हैं। गाइस, मुझे भी इतना ही शौक हो रहा है जितना आप लोगों को शौक हो रहा है इस बात को सुन के। जी हाँ गाइस, पम्मी और प्रेरणा को साथ में पाया गया है कुछ दिनों पहले। और मैं आपको देने वाली हूँ इसके बारे में फुल डिटेल्स। सो बने रहे इस वीडियो में। और उससे पहले जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक करो और हाइप देना मत भूलिएगा प्लीज। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ, आपके सब्सक्राइब्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। जो मेरी टाइप के चैनल्स है ना यार, मैं उनको भी देखती रहती हूँ। और एक चैनल है जो काफ़ी रिनॉन्ड है, उनका नाम अभी नहीं लूँगी मैं, ठीक है। तो उनके चैनल में मैंने देखा कि उनको काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि पम्मी और प्रेरणा को एक साथ पाया गया। जी हाँ, उन्होंने अपने चैनल में बताया प्रॉपरली कि उनके पास कोई तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई ये तो दोबारा साथ हो गए हैं। तो जब जिसका वो चैनल है उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता। पहले तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन बाद में उनका रिप्लाई आया और उन्होंने प्रूफ भी दिया। अब मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ। ये फोटो प्रेरणा ने अपनी इंस्टाग्राम में अपलोड किया और विद इन 2 मिनट्स उन्होंने ये डिलीट भी कर दी। अब इसमें जो बंदा है ना यार, वो पम्मी ही है। और इनका एक बात, इमोजी देखो, गलती से नहीं लगी है, इमोजी देखना जरा, हार्ट और वर्ल्ड दिखाया हुआ है कि भाई ये मेरी दुनिया है। सो ये कोई ऐसे एवं ही लगाई गई वीडियो नहीं है। और ये देख के यार हर कोई, मैं तो बहुत शॉक्ड हुई क्योंकि मैं पम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और मतलब जो उसकी कहानी है, जो जो उसके साथ बीती है, उसके लिए मैं उसको सच्ची में दिल से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और हम लोग एंटी हो जाते हैं प्रेरणा के, क्योंकि प्रेरणा की ही वजह से उसकी लाइफ ऐसी हो गई है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर गई है। अगर पम्मी मूव ऑन करने की कोशिश करता है तो वो उसकी बंदियों से जाके फोन में बात कर लेती है और बोल देती है मेरे पति के नजदीक भी आई ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समथिंग लाइक दैट। तो गाइज, ये चीज पहली बार हुई नहीं है, इससे पहले भी ये सारी चीजें कर चुके हैं। जब ये लोग पहाड़ों में घूमने गए थे साथ में, घर वालों को कुछ नहीं बताया था वहां पे। बहन अलग से स्टेटस डाल रही है, वहीं पे मम्मी अलग से स्टेटस डाल रही है प्रेरणा की। और जो पम्मी है उसकी बहन अलग से। सब लोग परेशान कर दिए थे इन्होंने, किसी को बताए बगैर ये लोग भाग गए थे। ऐसा लग रहा था कि दोबारा ये शादी करके भाग गए हैं पहली बार की तरह। लेकिन जब वापस आए तो अपनी इमेज क्लियर करने में लग गए कि भाई हमने तो अपने बीच सब चीजें सॉर्ट कर दिए हैं, अब हमारा जो डिवोर्स है वो होगा ही, लेकिन अब म्यूचुअली होगा। हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो हम इतना ज्यादा रोना रो रहे थे ना कि पम्मी को नहीं मिलाया जा रहा है नूना से, हो सकता है यार वो दोनों मिल रहे हों और वो ये सारी चीजें वीडियोस में नहीं दिखाना चाह रहे हो एट दिस पॉइंट। लेकिन देखो, अगर इन दोनों के बीच में पैचअप भी हो रहा है ना तो इनकी ऑडियंस ऑब्वियसली खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग दुखी होंगे कि भैया अलग दोबारा साथ में क्यों हो गए, क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा है, बच्ची है, उसकी पूरी लाइफ आगे है। अगर माँ बाप सुलह कर लें, आपस में खुशी खुशी रहें, तो इससे बढ़कर हम लोगों को भी क्या चाहिए। हम किसी का बुरा तो चाहते नहीं है, हम तो बस यहाँ पे रिएक्शन देते हैं। हम जो देखते हैं इंटरनेट में जो ऑलरेडी है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बंदा क्यूरियस है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसको 10 जगह ना जाना पड़े और उसको एक ही जगह में उसके बारे में निष्कर्ष मिल जाए। एज आई सेड, ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, वो पहले भी मिले थे और उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि हमारे बीच में डिवोर्स होगा और ज़रूर होगा। यही नहीं, काफ़ी टाइम से जो पम्मी की ऑडियंस है ना, वो काफ़ी टेंशन में भी थी क्योंकि ये ज़्यादा बात नहीं कर रहा था उनके व्लॉग्स में। उनकी व्लॉगिंग भी काफ़ी रिलेटिवली कम हो गई थी, कम तो हो ही गई थी। साथ में वो अ, जैसे वो बातें करते रहते थे ना इधर उधर के बारे में, वो भी करने इन्होंने एकदम बंद कर दी थी। ऐसा मुझे लगा था कि इनकी शायद कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई तुम अपने चैनल में मेरे बारे में बात नहीं करोगे, मैं अपने चैनल में तुम्हारे बारे में बात नहीं करूँगी और हम म्यूचुअली डिवोर्स दे दें। कस्टडी ऑब्वियसली मिलने वाली थी नूना की प्रेरणा को, और जो खर्चा पानी बच्ची का होता वो निभाता पम्मी। गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही टाइम पहले ना पम्मी ने एक व्लॉग लाया था, जिस व्लॉग में वो क्लियरली ये चीज़ बोल भी रहे थे कि अब ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में डिवोर्स पक्का हो जाए। लेकिन ये होते हुए तो दिखाई दे नहीं रहा है हमें कहीं से भी। और अब जो ये चीज़ आगे हो रही है ना, उससे तो लोग तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास करना छोड़ देंगे यार।
तुम बोल क्या रहे हो और तुम कर क्या रहे हो। देखो मैंने ना जो वीडियो देखी थी ये रिसेंटली, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये लोग मिले होंगे ऐसे। अब चलो ये म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं, एक बार ये मिल भी चुके हैं, मे बी इनका रिलेशनशिप अब फ्रेंड्स की तरह हो और ये इसी तरीके से मिले होंगे। कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि हमको एग्जैक्टली क्या हुआ है वो तो हमको पता ही नहीं है यार। क्योंकि बीच में ये करवा चौथ आया था, उसमें इसने फास्ट भी रखा था प्रेरणा ने, और त्यागी जी के साथ त्यागी जी ने इसको गिफ्ट भी दिया था आईफोन। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो ये सब भी हुआ है, तो ये तो 100% श्योर है कि इन दोनों का पैचअप तो कहीं से कहीं नहीं हो रहा। अगर आगे भी चल के ये न्यूज़ आती है ना कि इनका पैचअप हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि इनका पैचअप अब होगा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लाइफ में। जहाँ प्रेरणा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही है, वहीं पम्मी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही है। जैसे कि पम्मी के घर वाले उसके लिए ऑलरेडी लड़की देख रहे हैं, शादी की बातें वो व्लॉग्स में भी करते रहते हैं कि अब पम्मी को शादी कर लेनी चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और वहीं पे पम्मी की भी एक रूमर्ड गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में अभी इंटरनेट में इतने ओपनली ना तो पम्मी ने बोला है और ना ही प्रेरणा ने बोला है, तो लोग इसके बारे में इतना बोल भी नहीं रहे। ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोला है उसके बारे में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इट एनी मोर। लेकिन हाँ, पम्मी भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, वो अलग बात है। प्रेरणा को जब भी समझ आता नहीं यार ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो वो आती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर वुड बी गर्लफ्रेंड होती है ना, उसको ज़रूर उसके कान भर के जाती है और धमका के जाती है कि वो पीछे हो जाए। ऐसा ही कुछ उसकी एक फ्रेंड है ना, पम्मी की एक फ्रेंड है, उसने ऐसा ही कुछ बताया था अपने लाइव में कि प्रेरणा कॉल करके उसको उल्टा सीधा समझाती है और पम्मी से दूर रहने के लिए बोलती है। भाई अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हें क्या लेना देना तुम्हारा एक्स हस्बैंड अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो भी मूव ऑन कर रहा है, तुम भी मूव ऑन कर रहे हो, तुम अपनी अपनी लाइफ देखो ना। ठीक है, ऐसा तो ये तो मैं आई थिंक गारंटी देती हूँ, मेरे को लग रहा है कि 101% मैं श्योर हूँ कि ये लोग साथ में तो आने नहीं वाले। अगर आ भी जाए तो मैं तो खुशी होंगी, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कभी होने वाला है। सो गाइज ये थी मेरी आज की अपडेट। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप भी मेरी बातों के साथ एग्री करते हो या फिर अपना राय रखना चाहते हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स में अपने थॉट्स मुझे बताइएगा। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।